lot of the government sponsored or government supported handles are saying that Sonam Wangchuk cannot be trusted. You've been called anti-national. राजदीप सरदेसाई से मेरा सवाल है कि क्या मीडिया चैनल्स कथित एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की देश विरोधी गतिविधियों पर सवाल नहीं कर सकते? अगर फैक्ट्स के आधार पर उनके कोई देश विरोधी होने की बात कर रहा है तो क्या उसे लेकर आप अपने प्रोपेगेंडा टाइम शो में सोनम वांगचुक से सवाल क्यों नहीं करते? Climate activist and Ladakh icon Sonam Wangchuk joins us. Icon सोनम वांगचुक। दरअसल कल राजदीप सरदेसाई ने एक्टिविज्म के नाम पर लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त सोनम वांगचुक को अपने प्रोपेगेंडा टाइम शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर इस इंटरव्यू में इस बात को अधिक तवज्जो दी गई कि सोनम वांगचुक प्रदर्शन करके कितना थक गए। Rather tired, Sonam, are you tired or even more determined to push ahead with your agenda for statehood and 6th schedule status for Ladakh? Thank you, Rajdeep. My body is a bit tired. इसके अलावा राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। सवाल है कि अगर मीडिया चैनल सोनम वांगचुक पर सवाल उठा रहे हैं तो यही सवाल राजदीप सरदेसाई क्यों नहीं उठा लेते, उनसे जवाब में कहलवा लेते कि ये सब झूठ है और उनसे कारण भी पूछ लेते। सरदेसाई जी, आप क्यों नहीं सवाल करते कि सोनम वांगचुक का बैकग्राउंड क्या है, वो किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें कौन सी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करती है, या फिर क्या वो वाकई में लद्दाख के पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, या उनका उद्देश्य लद्दाख की जनता को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काना है। पर ऐसे सवाल राजदीप सरदेसाई अपने चाहने वालों से नहीं करेंगे। राजदीप सरदेसाई के चाहने वाले वही होते हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके प्रोपेगेंडा में उनका साथ देते हैं, और सोनम वांगचुक ऐसा ही चाहते हैं। वे लद्दाख के पर्यावरण के नाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि लद्दाख में भी तरक्की हो, विकास हो। जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दाफाश होते हुए नजर आया, और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते आज की लूट मचाने में लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वे नहीं चाहते कि लद्दाख और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा जाए। अब क्योंकि हमने इतने सारे सवाल किए हैं तो किसी कारणवश ही किए होंगे। आइए आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं जो राजदीप सरदेसाई आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक देश विरोधी कहे जाते हैं। सरदेसाई जैसे मीडिया चैनल सोनम वांगचुक को केवल एक इंजीनियर, इनोवेटर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में ही दिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल कांग्रेस लीडर रहे हैं और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी थे। केवल पिता ही नहीं बल्कि इनकी विदेशी पत्नी रेबेका नॉर्मन से जुड़े भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो इनका एंटी नेशनल होना दर्शाते हैं। तो 1988 में सोनम वांगचुक लद्दाख के छात्र, शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं और 1995 में ऑपरेशन न्यू होप नामक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और जानते हैं आप कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स कौन फंड कर रहा था? इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, डेन चर्चेट और करुणा ट्रस्ट से हो रही थी। ये भी बताते हैं कैसे। दरअसल उनकी विदेशी पत्नी रेबेका ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जिसमें स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक गैर लाभकारी शैक्षिक मान्यता प्राप्त संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है और स्टेट डिपार्टमेंट से इसके क्लोज कनेक्शंस भी हैं। अब यही स्कूल जॉर्ज सोरोस द्वारा भी फंड किया जाता है। वही जॉर्ज सोरोस जो भारत के खिलाफ बड़े बड़े एजेंडा चलाता है, जो भारत को बर्बाद करने की मंशा में है। अब जैसे ही सोनम वांगचुक अपनी विदेशी पत्नी से शादी करते हैं, उन्हें विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से खूब सारा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, यानी फंड, ताकि भारत में वो केंद्र सरकार पर हमला कर सके। यही करने के लिए वो लद्दाख का मुद्दा उठाते हैं। तो पैम्फलेट ने पहले भी सोनम वांगचुक के एंटी नेशनल होने का खुलासा किया है, इस बार भी, क्योंकि राजदीप सरदेसाई उन्हें अपने प्रोपेगेंडा टाइम शो में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं मगर सही सवाल नहीं करते। वैसे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजदीप सरदेसाई हमेशा से ही सोनम वांगचुक को समर्थन देते आए हैं। ऐसे में सरदेसाई से हम उम्मीद कर भी क्या सकते हैं? वो सवाल नहीं करेंगे मगर सवाल हम करेंगे। इसी तरह हमेशा ही प्रोपेगेंडा का खुलासा करने के लिए सवाल होते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ द पैम्फलेट पर। धन्यवाद।